बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एक रिपोर्ट कार्ड बने जो कि ऑटोमेटेड हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पास डेवलपर का ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आप एक्सेल में ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइज सिपिन के ऑप्शन से जाकर आप देख लीजिएगा डेवलपर में चेक लगाना होगा। मेरा तो लगा हुआ था, आप लगा लीजिएगा तो आपका डेवलपर का टैब इधर आ जाएगा। आप सबसे पहले डेवलपर के अंदर आप गए और आपने इंसर्ट करके कॉम्बो बॉक्स उठा लिया यहाँ से, और आपने उसको ड्रैग कर लिया इधर। फिर इसमें आपने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे गए, आपने इनपुट रेंज थी। अब जैसे कि मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स का नाम और उसके तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से मैंने रोल नंबर का एक रेंज ले ली और सेल का लिंक दे दिया इधर। तो आप देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स में ये सारे रोल नंबर इधर आ गए और लिंक भी इसका चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, आप इसे देखें। आप 3 इधर लिखा हुआ आ रहा है। अब आइए चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है टोटल स्ट्रेंथ हमें निकालनी है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी क्लास की। तो आप ये देख सकते हैं लिस्ट में नंबर दिए गए, वैसे तो 19 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप मैक्स के फॉर्मूले से अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स बढ़ भी जाते हैं तो आपके मैक्स की रेंज आप बढ़ा दें। और अभी तक मैक्स में 19 इज़ द मैक्सिमम नंबर, तो जो है क्लास की स्ट्रेंथ 19 है। अब मज़ीद और स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी। मैंने बड़ा भी कर दिया, आपको फॉर्मूले वाली जो सेल्स हैं उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अब आइए चलते हैं नेम ऑफ़ स्टूडेंट। अब वी लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू हम नेम ऑफ़ स्टूडेंट लगाएंगे और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी हम लगाएंगे। ये 3 नंबर आप देख सकते हैं जो कि हमने डेवलपर टैब से निकलवाया था सेल किलिंग के थ्रू। यहाँ से आपने रेंज दी और कॉलम नंबर 2 को आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कॉलम 2 पे नेम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि बी कॉलम जिस कॉलम नंबर 2। तो आप देख सकते हैं 2 की वजह से आपका अच्छा। अब आपने रेंज को फ़िक्स भी करना है। रेंज को फ़िक्स करने से आपकी रेंज हिलेगी नहीं अगर आप फॉर्मूला आगे कहीं पेस्ट भी करेंगे। और जो 3 नंबर है उसको तो मैंने जो एन को 2 पे जो नंबर है 3, उसको मैंने दोनों साइड तरफ डॉलर करके फ़िक्स कर दिया है। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही डेवलपर से चेंज कर रहा हूँ तो नाम चेंज होता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं बंद कर रहा हूँ तो अहमद नाम आ रहा है। तो ये फ़ायदा है, इस तरह पूरी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। वी लुकअप को आप देख लें एक बार फिर। अब मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया, इसी वजह से मैंने डॉलर का साइन लगाया था ताकि ये रेंजेस फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं अहमद हर जगह आ रहा है क्योंकि 2 हर जगह 2 कॉलम लिखा हुआ है, इस वजह से अहमद दिखा रहा है। आप जैसे ही कॉलम चेंज करेंगे नंबर तो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने कॉलम नंबर अगर निकालना है तो आपने प्लस का साइन लगाया और आपने इसको राइट कंट्रोल प्लस आर कर दिया तो आपके सारे नंबर्स आ गए कॉलम के 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं इस्लामिया जो है वो नंबर 3 पर है, तो आप इस्लामिया की 2 की जगह आप 3 कर दीजिएगा। और इसी तरीके से एक बार मैं फिर ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो सारे 61 इसलिए हो गए क्योंकि सब में 3 का कॉलम आ गया। अब आपने नंबर चेंज करना है स्टेप बाय स्टेप। अब मेरे पास तो सारे सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 5। अच्छा, ऊपर भी मैं देख रहा हूँ 61 61 आ रहा है, लेकिन इत्तफाक़ है कि दोनों नंबर इनके 61 ही है। 5, फिर ये 6 7 8 9। आप देख सकते हैं टोटल नंबर्स आ गए हैं मेरे पास। अब मैं सम का फॉर्मूला लगाकर टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकालूंगा। सम का नंबर जो सम का जो फार्मूला है, अच्छा पहले तो मैं ये टोटल 100 मार्क्स यानी कि आउट ऑफ कितने हैं मैं परसेंटेज निकालूँ कि 61 आउट ऑफ 100 क्या है। परसेंटेज का साइन ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर है और आपने डबल डेसिमल भी लगा दिए, तो अब आपकी टोटल परसेंटेजेस निकल कर आ गई। आपने ड्रैग किया और आपकी टोटल परसेंटेजेस आ गई। अब आप चाहते हैं कि स्टेप नंबर 7 पे आपके टोटल मार्क्स क्या हैं। आपने सम लगाया और आपके पास मार्क्स ऑब्टेन की लिस्ट नीचे लिखी हुई आ रही है, आपने इसका रेफरेंस दिया और 480 आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है,
और आप देख सकते हैं कि अहमद का टोटल यहाँ से 480 आ रहा है। मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि जी नाम जो है नाम के हिसाब से 480 सही आ रहा है। अब परसेंटेज निकालनी है 480 डिवाइड बाय ऑब्वियसली 7 सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ और आर्ट्स। तो मैंने 700 से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज आपकी आ गई है विच इज़ 68.57%। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको भी। अब आपको बेसिकली निकालना है कि इस परसेंटेज का क्या पोजीशन आ रही है इस बंदे की, यानी कि अहमद की क्या पोजीशन आ रही है। तो बहुत अच्छा फार्मूला है, रैंक आपने लगाया और आपने रेफरेंस दिया इस परसेंटेज का, और किस रेंज में से देना है वो आपने देख लिया इस तरफ से। तो ये देखें अहमद की पोजीशन आई है 5th, अहमद के जो मार्क्स हैं वो पोजीशन आ रही है 5th। तो इस तरह आपकी पोजीशन भी निकल आई। इनको हाईलाइट कर दिया है फॉर्मूले वाले सेल्स को वापस से। अच्छा, मैंने गलती से जो है 19th को वहाँ लिख दिया है, जबकि मुझे टोटल स्ट्रेंथ के करीब लिखना चाहिए था। वैसे तो आप मैक्सिमम का फॉर्मूला तो सिर्फ सिखाने के लिए था, आप टोटल स्ट्रेंथ आपको हर क्लास की मालूम होती है, लेकिन मैक्स के फार्मूले से आप जो भी नेक्स्ट कमिंग नंबर है, नेक्स्ट जो कमिंग कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, या कुछ भी आप रोल नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको तो हटाकर यहाँ पर वही वाला फार्मूला मैक्स का लगाकर रेंज दे दी। 19 स्टूडेंट्स है टोटल। अब जनाब जो है नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे, हमने बाकी सब चीज़ें तो कैलकुलेट कर ली, अब हम ग्रेडिंग कैसे निकालेंगे। हमारे पास परसेंटेजेस दी गई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ग्रेड्स भी निकालें कि जैसे 40 से 45% पे क्या ग्रेड होना चाहिए, इसी तरह 50 से 55 तक क्या ग्रेड होना चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्लैब्स बना लेंगे। हमने स्लैब्स बना लिए, अब उसकी ग्रेडिंग भी पहले हम स्लैब्स बना लेते हैं, फिर हम उसकी ग्रेडिंग डिसाइड कर लेते हैं। 45 से 50, 51 से 55, 56 से 60 हो जाएगा, फिर 61 से हम 65 कर लेते हैं, फिर 66 से हम जो है वो 70 कर लेंगे, 71 से हम जो है 75 कर लेते हैं। अब मैंने ये स्लैब इसलिए दिए क्योंकि मुझे मालूम है कि इनमें लोएस्ट परसेंटेज जो है वो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था मैक्सिमम और मिनिमम का, तो मुझे पता है कि लोएस्ट परसेंटेज और हाईएस्ट परसेंटेज क्या है। तो मैंने ऐसे स्लैब बनाया कि ये उसके अंदर फॉल कर जाएं तमाम स्टूडेंट्स। मैंने इसको बड़ा कर दिया है और अब मैं ग्रेडिंग दे रहा हूँ। तो मैं 71 से 75 को जो है वो A1 दे रहा हूँ। ये मेरी खालिस अजम्पशन है, मुझे नहीं पता एक्चुअल स्कूल्स में क्या ग्रेडिंग सिस्टम होता है, बट ये 71 से 75 मैंने एज्यूम किया A1, आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। ये ग्रेडिंग मैंने दे दी है A1 A B C D E। मैंने सबको बड़ा कर दिया। अब ग्रेडिंग का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि इफ़ एंड के थ्रू हम लगा सकते हैं। इफ़ एंड से क्या होता है कि हम बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस के साथ कि अगर ये स्लैब फॉल कर रहा है तो ये ग्रेडिंग होगी, अगर ये नहीं ये स्लैब फॉल कर रहा है तो ये ग्रेडिंग होगी। इस तरह हम चलकर सारी जो फार्मूला है हम बनाते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, एंड लगाया, हमने कंडीशन लगाई कि मिसाल के तौर पर 46% जो है, ये 46 मैन्युअली हमने डाली है, जिसकी वजह से पोजीशन में नॉट एप्लीकेबल वो दे रहा है। मैन्युअली डाली है लेकिन चेक करने के लिए डाली थी। बहरहाल अगर 46 जो है वो ग्रेटर दैन 45 है और ये जो 46 है वो लेस दैन इक्वल टू 50 है, तो हमारी जो ट्रू कंडीशन है वो हो जाती है लेट्स अज्यूम ई ग्रेड, चूँकि हमने यहाँ बराबर में लिखा हुआ है। लिखने से आसानी हो जाती है, देखकर बंदा कंडीशंस अप्लाई कर सकता है। एफ एंड लगाया आपने। अब आपको दोबारा बस सिर्फ कॉपी करना है जो क्राइटेरिया है और उसमें स्लैब परसेंटेजेस को आपको चेंज करना है। स्लोली और केयरफुली आपको करना है
ताकि आपका ये फार्मूला सही लग जाए। आपको चेंज करना है। आपने पहले 45 से 50 तक का क्राइटेरिया दिया था, अब आप 51 से क्राइटेरिया देंगे 55 तक का। सॉरी, 51 से 55 तक का क्राइटेरिया देंगे आप। चेक कर रहा हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। आपने यहाँ पे ग्रेड चेंज कर दिया, ई था पहले, अब डी कर दिया आपने। कि अगर 51 से 55 के दरमियान अगर स्टूडेंट फॉल करता है तो फिर उसकी ग्रेडिंग जो है वो डी की होगी। मैंने पूरा एक स्लैब उठाया, फिर कॉपी पेस्ट किया और मैंने स्लैब चेंज किया। अब की बार जो है वो लास्ट टाइम जो मैंने क्राइटेरिया दिया था 55 से दिया था, तो अब मैं 56 से लेके 60 तक करता जाऊंगा। इस तरह मैं जो हूँ सारे फॉरवर्ड कर सारे इसी तरह कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा और स्लैब्स को चेंज करता जाऊंगा और उनके ग्रेड्स को भी अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो आप थोड़े से इस एरिया को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो देखना चाहें वो उनको आराम से देख भी सकते हैं कि मैं किस तरह से स्लैब्स को चेंज कर रहा हूँ और उनके ग्रेड्स को चेंज कर रहा हूँ। अब जो है 66 से 70 हो गया और ग्रेड मैंने इसका कर दिया ए। अब एक और लास्ट स्लैब रह गया, मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया क्राइटेरिया और मैंने स्लैब चेंज कर दिया। अब की बार जो स्लैब है वो 71 से 75 तक का है और मैंने इसका ग्रेड जो है वो A1 कर दिया। अब इस फॉर्मूले को एंटर करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो 45 और मैंने लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इसमें मुझे परसेंटेज का साइन ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैंने परसेंटेज जिस सेल का जो रेफरेंस दिया उसमें परसेंटेज का साइन लगा हुआ था। टू मेक श्योर कि मुझे सब में परसेंटेज को ऐड करना है, कोई रह ना जाए। अगर मैंने परसेंटेज को ऐड ना किया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। वेरी केयरफुली यू हैव टू ऐड परसेंटेजेस बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हैं एंटर दबाने के बाद ये ग्रेड आ रहा है 46 वाला जो है वो ई में आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने डेवलपर से जब चेंज किया और स्टूडेंट हाजरा आई तो उसकी पोजीशन 19 आ रही है और आप देख सकते हैं उसका ग्रेड ई आ रहा है क्योंकि उसकी परसेंटेज जो है वो 46.29 आ रही है। अब स्टेटस पे हम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है मैं क्राइटेरिया देना चाह रहा हूँ कि अगर इतने कम मार्क्स होंगे तो ये स्टेटस जो है वो फेल आएगा और अगर कम से कम पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो फिर वो पास आना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दी मिसाल के तौर पर कि अगर 30 से कम मार्क्स हों तो वो फेल कहलाए और अगर से ज़्यादा हो तो पास हो। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले से ही फेल को रेड कलर दिया हुआ था, लेकिन मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक बार बता देता हूँ कि हाईलाइट कैसे करते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे मैं गया और मैंने वहाँ पर जाके फेल लिख दिया। फेल अगर हो तो आप उसका क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टम फॉर्मेट पे भी जाके आप कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने स्टेटस में फ़ेल को चेंज कर दिया। तो इससे आपको स्टेटस मालूम हो गया कि ये इस्लामियात में 29% आया विच इज़ फेल। आप देख सकते हैं ड्रॉप जैसे मैं एरो चेंज कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन में 9 पोजीशन पे ये हुज़ैफ़ा है। इस तरह फ़र्स्ट पोजीशन पे रैयान है, 4th इनका रोल नंबर है, फर्स्ट पोजीशन पे इनके स्कोर जो है वो 515 है, 73.57% विच इज़ हाईएस्ट। तो इनकी स्टेटस भी पास आ रहा है और अच्छी सी इनकी परसेंटेज आ रही है। तो यू कैन प्ले अराउंड एंड यू हैव दिस ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड। आप ड्रॉप डाउन से चेंज करके इसको दोबारा देख सकते हैं। अली इज़ ऑन 8th पोजीशन स्कोरिंग 463 मार्क्स आउट ऑफ 700 विच इज़ 66.14। अच्छा, अब आप देख सकते हैं रिमार्क्स का कॉलम है। अब हम चाहते हैं कि हमारे रिमार्क्स ऐड हों, तो हम रिमार्क्स भी ठीक जो ग्रेड वाला आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से
पूरा फार्मूला जो है वो कॉपी किया, क्योंकि अब मुझे इसी क्राइटेरिया पे जहाँ मैं ग्रेड्स दे रहा था उसकी जगह मुझे रिमार्क्स लिख देना है। जैसे ग्रेड ई था तो ई की जगह मुझे रिमार्क्स को डाल देना है। नीड्स हार्ड वर्क ई पे लिखा हुआ था। इसी तरीके से डी पे जो लिखा हुआ था वो आप देख सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री। रिमार्क्स भी मैंने अपनी तरफ से ही लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सी पे जो है वो मैंने नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। आई कैन राइट नीड्स इम्प्रूवमेंट, नीड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट और व्हाट एवर, सेम थिंग। इसी तरीके से बी पे मैंने डाल दिया सेटिस्फैक्ट्री। ए पे मैंने डाल दिया गुड और A1 की जगह मैंने डाला एक्सेलेंट। तब आप देख सकते हैं कि जो 8 पोजीशन पे आए हैं उनकी परसेंटेज है 66.14, जो कि ए ग्रेड पे जा रहे हैं। उनका रिमार्क्स गुड आ रहा है। यू कैन प्ले अराउंड एंड यू कैन सी द चेंज। इमेजिन 19 पोजीशन पे ये हाजरा हैं और इनका जो रिमार्क्स आ रहा है वो ज़ैफ़र 9 पोजीशन पे है और इनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो डाल रहे थे। आप ये देख सकते हैं कामरान इज़ ऑन 11th पोजीशन, नीड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट। 59% है, आप इसका देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।